अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप बखैर होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। कुछ लोग ना सखावत के दुश्मन हो, किसी की ज़ात पर अगर कुछ खर्च कर रहे हैं तो कहते हैं कि क्यों खर्च कर रहे हो, पैसे क्यों उड़ा रहे हो, फजूल खर्ची नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अकाबिरीन फरमाते हैं कि सखावत करने वाला आदमी यानी सखी आदमी आज तक कभी भी फ़कीर नहीं हुआ, आज तक कभी भी गरीब नहीं हुआ। सखावत करने से अल्लाह ताला वादा करते हैं, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। जो अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रज़ा की खातिर, अल्लाह के ज़ात के लिए जो आदमी खर्च करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको उसका 10 गुना बदला अता फरमाते हैं, चाहे वो दुनिया में हो या आखिरत में। फरमाते हैं कि आज तक सखी आदमी कभी गरीब नहीं हुआ, सखावत की बुनियाद पर वो कभी फ़कीर नहीं बन पाया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, सखावत की सिफत हम लोगों के अंदर आनी चाहिए। सखावत का एक मादा हम लोगों के अंदर होना चाहिए और कभी भी हम सखावत करने के वक्त किसी को बताना नहीं चाहिए कि हम लोग इस तरीके से सखावत करते हैं, हम इन पर इतना खर्च करते हैं, उन पर इतना खर्च करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। कहते ना कि आज हम जो खर्च करते हैं लोगों के पास कह देने से अल्लाह ताला उस अमल का बदला नहीं। के अंदर सखावत करने वाले आदमियों के वाक़यात बहुत सारे मौजूद हैं और कहते हैं कि सखावत करने वाले का माल कभी कम नहीं होता, अल्लाह ताला दिन ब दिन उस माल को बढ़ाते रहते हैं। के अंदर लिखा हुआ है कि पहले ज़माने के अंदर आप भी जानते हैं कि सवारी बहुत कम रहते थे, बस वगैरह का इंतज़ाम बहुत कम रहा करता था। लोग कभी कभी तो बस के इंतज़ार में सारा दिन गुजार देते थे, बिलखुसूस रातों के अंदर इंतज़ार करते करते सारी रात यूं ही बीत जाती। एक बड़ा अच्छा आदमी शरीफ ख़ानदान का था और बड़ा मालदार भी था। वो आदमी ये सोचने लगा कि लोग इंतज़ार करते करते वहीं पर सड़कों पर सोया करते हैं, ऐसा करें कि हम किसी सड़क पर एक बेहतरीन घर बना दें और वहाँ पर खाने का इंतज़ाम भी कर लें। जो मुसाफिर को सवारी ना मिले वो लोग यहाँ पर इस घर के अंदर आराम कर लें और वक्त पर वो खाना भी खा लें। से उसने एक बेहतरीन बंगला तैयार किया और वहाँ पर एक आदमी को मुतय्यन भी किया और वहाँ पर खाने का इंतज़ाम भी कर दिया। अब लोग जब उनको सवारी ना मिलती तो उस घर के अंदर चले जाते और वहाँ पर आराम भी कर लेते और उनके लिए शाम के खाने का इंतज़ाम भी रहता था। अब इसी तरीके से वो आदमी दिन ब दिन नेकियों से सैराब हुआ करता था। लेकिन कुछ बुरे लोग भी हुआ करते हैं हर ज़माने के अंदर, ना कि फूल के झाड़ के अंदर सिर्फ फूल नहीं रहते बल्कि कांटे भी हुआ करते हैं। बुरे लोग इस नरमी का और इस नेकी का बहुत गंदा फ़ायदा उठाया। किताबों में लिखा है कि जब वो आदमी इस तरीके से सखावत किया करता था तो कुछ लोग सफ़र का इरादा ही नहीं रहता बल्कि ऐसे ही जाते और उस घर में आराम कर लेते और उनको ऐसे ही फ्री में खाना भी मिल गया। जब इस आदमी को मालूम हुआ कि लोग मेरी इस सखावत का और मेरे इस नरमी का बहुत गंदा फ़ायदा उठा रहे हैं तो उसने इस सिलसिले को बंद कर दिया। बीवी उसको बहुत ज़्यादा मनाती है कि आप इस सिलसिले को जारी रखें, आप इस तरीके से मत करें। आप जिन लोगों को खाना खिलाया करते थे, मुसाफिर को खाना खिलाने पर भी इतना ही सवाब मिलेगा और गैर मुसाफिर जो आपका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं वो खाने पर भी आपको सवाब ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये आदमी साफ तौर पर इनकार कर दिया। बीवी उसको बहुत तरीके से समझाने की कोशिश की। एक मरतबा अपने शोहर से कहने लगी कि घर के अंदर रह कर बहुत बेजार हो चुका है, हम कहीं बाग में जाएंगे। बाग में गए, वहाँ पर एक कुआं था और कुएं के अंदर लोग बहुत सारा पानी ले रहे हैं। बीवी दूसरी जगह कहीं नहीं देखती है, बस कुएं की तरफ ही देखती रहती है। खाविंद परेशान हो गया और अपने बेगम से कहने लगा, ए बेगम, उस कुएं को बार बार इतना क्यों देखती हो? तो बीवी उस वक्त कहने लगी कि मैं कुएं के अंदर एक अजीब मंजर देखती हूँ कि लोग पानी उससे उठाते हैं, बार बार उससे पानी निकालते रहते हैं, लेकिन बावजूद कुएं का पानी नहीं सरता। गैब से इंतजाम हो जाता है और पानी वहाँ पर बढ़ने लगता है। तो शौहर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि कुएं की खुसूसियत ही ऐसी है कि आप कितना भी पानी उठाएं वहाँ पर अल्लाह ताला पानी डाल देते हैं। तो इस बात को बीवी ने ले लिया और अपने शौहर को इसी बात के ज़रिए से उस बात का जवाब दिया कि आप कहते हैं कि आपका माल खर्च होने से माल कम हो जाता है, घट जाता है, लोग आपका गलत फ़ायदा उठाने से आपका माल कम हो जाता है। ऐसा नहीं है। जब कुएं के अंदर का पानी कभी नहीं सरता लोगों को पानी देने से, तो आप तो अशरफुल मखलूक़ात में से हैं, आप तो अच्छे इंसान हैं। जब अल्लाह की रज़ा की खातिर आप अपना माल खर्च करते हैं तो अल्लाह आपको कैसे गरीब बना सकता है? अल्लाह आपको दूसरी जगह से माल ज़रूर दे सकता है। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं इस वाक़े से आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अल्लाह ताला ने आपको जितना भी माल दिया है, आप अपनी कोशिश के मुताबिक, आप अपनी ताकत के मुताबिक लोगों में खर्च करने की कोशिश करें।
اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارا مال دیا ہے، تو آپ اس مال کا صحیح فائدہ غلط جگہوں میں اپنا مال خرچ نہ کریں، بلکہ یتیموں، غریبوں، مسکینوں اور بیواؤں اور اسی طریقے سے ناچار لوگوں کی دل کی دعاؤں کو لینے کی کوشش کریں۔